नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल समाजशास्त्र एक सरल रूप में पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब तक हम सामाजिक प्रक्रिया के इंट्रोडक्टरी पार्ट तथा सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में सहयोग, समायोजन, आत्मसातीकरण, एकीकरण को कवर कर चुके हैं। आज हम सांस्कृतिक संक्रमण या संस्कृतिकरण या पर संस्कृत ग्रहण यानी अकल्चरेशन टॉपिक को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा और लोगों तक इसे पहुंचाने में हमारी मदद करें। सांस्कृतिक संक्रमण या संस्कृतिकरण या पर सांस्कृतिक ग्रहण अकल्चरेशन की अवधारणा राल्फ लिंटन, हर्शकोविट्ज तथा रॉबर्ट रेडफील्ड से संबंधित है। जब दो संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उनमें आदान प्रदान की क्रियाएं चलती हैं। यह क्रिया दबाव या स्वेच्छा या दोनों प्रकार से हो सकती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि एक दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करना। इसमें भौगोलिक दूरी तो समाप्त हो जाती है लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस भी समाप्त हो जाए। पर संस्कृत ग्रहण को आत्मसातीकरण यानी असमिलेशन का पर्यायवाची के रूप में भी जाना जाता है। पर संस्कृति ग्रहण के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ अकल्चरेशन। हर्शकोविट्ज ने पर संस्कृति ग्रहण के निम्न स्वरूपों का उल्लेख किया है। एक विरोधात्मक पर संस्कृति ग्रहण, एंटागोनिस्टिक अकल्चरेशन, जब कोई संस्कृति किसी अन्य संस्कृति को पास आने से रोकने के लिए हथियार या शस्त्र का प्रयोग करने लगती है तो इसे विरोधात्मक पर संस्कृति ग्रहण करते हैं। जैसे अश्वेत अमेरिकन इंडियन द्वारा श्वेत अमेरिकन को रोकने के लिए किया गया बल प्रयोग इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। दूसरा प्रति पर संस्कृत ग्रहण, कॉन्ट्रा अकल्चरेशन, जब दो असमान संस्कृतियां सबल या दुर्बल एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो निर्बल संस्कृति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है या कभी कभी समाप्त भी हो जाती है। पुनः उस दुर्बल संस्कृति के द्वारा अपना सांस्कृतिक गौरव प्राप्त करना प्रति पर संस्कृत ग्रहण कहलाता है। जब कोई जनजाति पुनः अपने गौरव को प्राप्त करने के लिए कोशिश करती है तो लिंटन उसे देशीयता, नेटिविज्म और इस प्रकार के आंदोलन को देशीयता आंदोलन कहते हैं। जैसे नागा आंदोलन, झारखंड आंदोलन आदि प्रति पर संस्कृत ग्रहण के उदाहरण हैं। तीसरा परा संस्कृत ग्रहण, क्रॉस अकल्चरेशन, जब दो भिन्न संस्कृतियों के सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान होता है या आदान प्रदान की प्रक्रिया छोटे स्तर पर होती है तो उसे पर संस्कृत ग्रहण कहते हैं। चौथा है ऐच्छिक पर संस्कृत ग्रहण, वॉलंटरी अकल्चरेशन, जब किसी के द्वारा इच्छानुसार या स्वेच्छा से दूसरे की संस्कृति को ग्रहण की जाती है तो उसे ऐच्छिक पर संस्कृत ग्रहण या वॉलंटरी अकल्चरेशन कहा जाता है। पांचवा सीमांत पर संस्कृत ग्रहण या मार्जिनल अकल्चरेशन, जब पर संस्कृत ग्रहण की प्रक्रिया दोनों संस्कृतियों की न सीमाओं तक ही सीमित हो। जब पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया दोनों संस्कृतियों की सीमाओं तक ही सीमित हो तो उसे सीमांत पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। छठा सुदूरवर्ती पर संस्कृत ग्रहण, जब दो दूर देश की संस्कृतियां आपस में मिलती हैं तो उनमें होने वाली सांस्कृतिक अंतःक्रिया को सुदूरवर्ती पर संस्कृत ग्रहण कहते हैं। इस प्रकार के पर संस्कृति ग्रहण में सात्मीकरण संभव हो जाता है। दोस्तों, यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।